ईशमाता कुंवारी मरियम का पर्व। पहला पाठ। गणना अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, इज़राइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। गलातियों अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7 तक। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 16 से 21 तक। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। हम स्वयं को बेथलहम में पाते हैं, जहां चरवाहे स्वर्गदूतों से खुशी की खबर प्राप्त करने के बाद नवजात उद्धारकर्ता को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे हुए बच्चे को पाया, जैसा कि स्वर्गदूतों ने घोषणा की थी। जो चीज हमें प्रभावित करती है वह है वातावरण की सरलता, एक विनम्र अस्तबल, एक युवा जोड़ा और यीशु नाम का एक छोटा बच्चा। फिर भी इस सरलता में कुछ असाधारण घटना घटित हो रही है। ईश्वर का पुत्र दुनिया में आया है, किसी भव्य महल में नहीं, बल्कि एक चरनी की शांत सादगी में। चरवाहे साधारण और सामान्य लोग इस चमत्कारी घटना के पहले गवाह बने। उन्होंने बच्चे के बारे में समाचार फैलाया और सभी ने सुना कि चरवाहों ने क्या बताया, और उन्हें इस पर आश्चर्य हुआ। यीशु का जन्म कोई रहस्य नहीं है जिसे रखा जाए, बल्कि दुनिया के साथ साझा की जाने वाली खुशी है। हमें बालक यीशु को दी गए नाम के महत्व का पता चलता है। नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। इस छोटे कमजोर बच्चे में मुक्ति के लिए ईश्वर की योजना प्रकट होती है। उद्धारकर्ता हमें पाप से बचाने, हमारे अंधकार में प्रकाश लाने और हमें अनंत जीवन का उपहार देने के लिए आया है। बच्चे का नाम यीशु रखा गया है। यह नाम उसके गर्भधारण से पहले ही देवदूत ने दिया था। यह अधिनियम भगवान के वादे की पूर्ति और इस बच्चे के अस्तित्व के पीछे के दिव्य उद्देश्य पर जोर देता है। जैसे ही हम एक नया साल शुरू करते हैं, हम मरियम और यूसुफ की तरह अपने दिल में इन बातों पर विचार करें। हम यीशु के उपहार को संजो कर रखें और उसके प्रेम को हर दिन हमारा मार्गदर्शन करने दें। आइए हम खुले दिल से ईश्वर के उपहार को अपनाएं और उनके उद्धार की खुशी को अपने आसपास की दुनिया के साथ साझा करें। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें।
आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।